नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है आज की हमारे एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जन्म कुंडली में यानी कि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कैसी है और चंद्रमा की स्थिति यदि कमज़ोर है, अगर आपके जीवन में, अगर आपकी लाइफ में आप मन से दुखी हो यानी बहुत परेशान हो, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है और आप बहुत परेशान हो, आपका मन आपको बहुत परेशान कर रहा है, मानसिक बीमारी से कोई ग्रसित है आपका जानने वाला इंसान, तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए मन से जुड़ी जितनी भी समस्या हैं उसमें चंद्रमा का सबसे बड़ा योगदान है। चंद्रमा आपका कमज़ोर है। तो चलिए बात करते हैं आज चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में कमज़ोर है तो उसके उपाय क्या हैं और क्या महत्व है चंद्रमा का कुंडली के अंदर, तो जीवन के अंदर भी। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, वैदिक ज्योतिष शास्त्र में राशिफल जो होता है उसको ज्ञात करने के लिए हमेशा हम चंद्र राशि का आधार मानते हैं। जन्म के समय जब चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है वही उस व्यक्ति की चंद्र राशि कहलाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा एक शुभ ग्रह माना जाता है। चंद्रमा 9 ग्रहों के क्रम में सूर्य के बाद दूसरा ग्रह होता है। जैसा कि वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा मन, माता, मस्तिष्क अर्थात मानसिक स्थिति, मनोबल, द्रव्य वस्तुओं, यात्रा, सुख, शांति, धन संपत्ति, रक्त, यहाँ तक कि बाईं आंख और छाती तक का कारक होता है। चंद्रमा राशियों में कर्क और नक्षत्रों में रोहिणी और हस्त और श्रवण नक्षत्र का स्वामी होता है। इसका आकार भले ही ग्रहों में सबसे छोटा है लेकिन इसकी गति सबसे तेज होती है। चंद्रमा की गोचर अर्थात चलने की जो गति है ना वो सबसे कम होती है। यह लगभग मान के चलिए 2.25 दिनों में एक राशि से दूसरी राशि में अपने आप को बदल देता है, यानी एक राशि से दूसरी राशि में चला जाता है। और चंद्र ग्रह की गति के कारण ही विश्वंतरी जो दशाएं होती हैं, अष्टोंतरी दशाएं होती हैं, उनका ज्ञात हो पाता है। ज्योतिष शास्त्र में राशिफल को ज्ञात करने के लिए भी व्यक्ति की चंद्र राशि को ही आधार माना जाता है। जन्म के और इसी प्रकार जन्म के समय भी चंद्रमा जिस राशि में होता है वही जातक की चंद्र राशि मानी जाती है। वहीं यदि कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो सबसे बड़े से बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। ऐसे में चीज़ें आपके पक्ष में नहीं होती हैं और काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। ऐसे में आपको चंद्रमा की स्थिति को मजबूत करने के लिए कुछ ऐसे उपायों को करना चाहिए जिसके बारे में हम आज आपसे बात करने वाले हैं। किंतु अगर आपकी चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर है, आपकी चंद्रमा की स्थिति कैसी है आपको नहीं पता, तो आप इसके बारे में एक बार ज्योतिषी से सलाह अवश्य लें, मेरी किसी भी बात को मानने से पहले। चलिए बात करते हैं अब चंद्रमा के कमज़ोर यानी अर्थात चंद्रमा को मजबूत करने के कुछ उपायों के बारे में, किस प्रकार से हम अपनी कुंडली में चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं। तो सबसे पहली वस्तु, चंद्रमा श्वेत रंग का है, तो गरीबों को आप श्वेत चीज़ों का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। गरीबों को गरीब यानी किसी भी आपको सफ़ेद चीज़ों का दान करना है। आप सफ़ेद चीज़ों का दान करने से आपका लाभ होगा, क्योंकि अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर है तो उसके लिए आपको सफ़ेद चीज़ों का दान करना सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसी स्थिति में आप गरीबों को, ठीक है, सफ़ेद चीज़ों का दान जरूर करें। मुख्य रूप से आप दूध का दान करें तो आपके लिए बहुत ही फलदायी होगा। इसके बाद यदि आप दूध का दान कर पा रहे हैं और यदि इसके बाद गरीबों को सफ़ेद कपड़ों का दान भी करें तो आपके लिए विशेष रूप से फलदायी होगा। यदि संभव हो तो आपको चांदी का दान कर सकते हैं। भूल कर भी किसी से चांदी का दान आप ना लें यदि आपकी चंद्रमा कमज़ोर है। चलिए बात करते हैं माता के सम्मान के बारे में। माता को चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए यदि आप अपनी माता के साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं तो ये आपकी कुंडली में चंद्रमा को कमज़ोर करने का कारण बन सकता है। कोशिश करें कि घर के सभी बड़ों का सम्मान करें और मुख्य रूप से माता का सम्मान अवश्य करें। माता की सभी इच्छाओं का पालन आप जरूर करें। चलिए अब बात करते हैं चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करने से भी चंद्रमा की स्थिति ज्योतिष के अनुसार मजबूत मानी जाती है। ज्योतिष के अनुसार जब आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर होती है तो उसके लिए हम एक बीज मंत्र जो कि है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः का जाप करते हैं। मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा। दिन में जितनी बार चाहें आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप सफ़ेद वस्त्र धारण करके इस मंत्र का जाप करें। जैसे मैं श्वेत वस्त्र पहनता हूं या मैंने पहना हुआ है उसी तरह आप इस श्वेत वस्त्र को धारण करें। आप टी शर्ट भी पहन सकते हैं वाइट कलर की, और ये बहुत ज़्यादा फलदायी होगा। जब आप चंद्रमा मंत्र की मतलब चंद्रमा के मंत्र का बीज मंत्र का जाप करें, यह बीज मंत्र है वो चंद्रमा और उसकी शक्तियों से जुड़ा होता है। इसी वजह से इस मंत्र की आमतौर पर सलाह दी जाती है। ठीक है,
तो अब बात करते हैं पानी की बर्बादी ना करें। रीज़न इसका है क्या? चंद्रमा एक ऐसा ग्रह माना जाता है जो पानी से बहुत अधिक प्रभावित होता है। पूरे दिन कोशिश करें कि पानी को किसी भी तरह से बर्बाद ना करें। पानी का इस्तेमाल सही जगह पर सोच समझ के अवश्य करें और पानी को संकेत यानी पानी और पानी के संकेत आमतौर पर किसी अन्य की तुलना में चंद्रमा से सबसे अधिक जुड़े हुए दिखाई देते हैं। आप कोशिश करें कि पानी के साथ यानी उतना ही पानी भी पीने के लिए उतना ही पानी लें जितना आप पी पाएँ, अन्यथा ऐसा ना हो कि आप पानी कम पीते हैं और पानी भगाते ज़्यादा हैं। पानी का मतलब आप पानी फेंकते बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पानी हमारे जीवन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी का इस्तेमाल ठीक तरह से करें, चंद्रमा की स्थिति को मजबूत करें और जीवन में भी, संसार में यानी जिस धरती पर हम रह रहे हैं वहाँ पे पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, तो पानी का सदुपयोग अवश्य करें। घर में आप मोर पंख रख सकते हैं। घर में यदि आप घर में मंदिर में खासकर मोर पंख रखते हैं तो आपकी जो कुंडली है उसमें चंद्रमा को मजबूत करने में बहुत मदद करता है। मोर पंख घर की नकारात्मक शक्तियों को भी दूर करने में आपकी बहुत मदद करता है और मन की शांति को भी मोर पंख से मिलती है। अब बात करते हैं चांदी के गहनों के बारे में। अर्थात आपको चांदी के गहने यदि आप दान नहीं कर सकते तो आप धारण अवश्य करें। चंद्रमा चांदी के गुणों से मतलब चांदी के जो गुण हैं चंद्रमा के गुणों को दर्शाती है चांदी। तो चांदी और चंद्रमा दोनों में चिंतनशील रूप में देखा जाता है, दोनों को चिंतनशील रूप में देखा जाता है। इसलिए चांदी के गहने पहनने से आप आध्यात्मिक रूप से चंद्रमा के करीब हो जाते हैं। अपने आभूषणों में चांदी को जरूर शामिल करें। अर्थात ये देखो अंगूठी, ठीक है, चांदी की है, तो मतलब आप लोग धारण करें, अवश्य रहेगा। कुंडली में चंद्रमा को मजबूत इसी प्रकार किया जा सकता है, मतलब चांदी के चीज़ें भी धारण करके आप कुंडली में अपने चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं। और चंद्रमा के यानी अर्थात चांदी के गहने पहनने से आपके मन को भी मजबूती मिलती है। अर्थात अगर आपका मन भटकता है, आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं, गलत विचार आते हैं आपके मन में, तो क्योंकि चंद्रमा को इसका कारक माना जाता है और इसके मजबूत रखने से आपको तनाव मुक्ति मिलती है। यदि आपके मन में तनाव आ रहा है, हर चीज़ को लेकर आप डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं और आपके मन में हमेशा गलत विचार आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं, और यदि आप गलत काम हो रहा है आपके साथ आपका मन ऐसा हो जा रहा है, तो चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर है। आप इस बात पे अवश्य ध्यान दें। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर है तो ये बताए हुए जो मैंने आपको उपाय बताए इनका आप पालन कर सकते हैं, किंतु इससे पहले आप किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह लेना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है आपकी ग्रहों की स्थिति और भी डिफरेंट हो, यानी कि कुछ और भी हो सकती है। इसलिए यदि आपका चंद्रमा मजबूत होगा तो उसके लिए आप अवश्य ज्योतिषी से सलाह ले सकते हैं। यदि आपका कोई और ग्रह या चंद्रमा के साथ कोई और ग्रह बैठा हो तो उसलिए आप किसी ज्योतिषी के साथ सलाह अवश्य लें। और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि ये जानकारी केवल आपके काम नहीं आएगी। जिस भी इंसान के काम आपको लगता है ये आ सकती है उसको शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए कमेंट करें किस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं, किसी और ग्रह की वीडियो देखना चाहते हैं, किसी और ग्रह की स्थिति को कैसे जानना चाहते हैं, मजबूत किया जा सकता है, उसके लिए भी वीडियो पर कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।